Hello everyone, welcome to my channel Simplify with Aditi Goya. This is the part 3 of the chapter Political Parties, and in this part we'll be covering all the major challenges that a political party can face. It is a very important topic. There are 4 major challenges जो कि हर political party face कर सकती है. इन चारों ही challenges पे एक 5 marker question आ सकता है. So हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस section की words 20 marks की है. 20 marks का content इस section से निकलता है. So it is very important from the examination point of view. The first challenge जो कि एक पार्टी फेस करती है वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हर पॉलिटिकल पार्टी में एक टेंडेंसी है कि पॉलिटिकल पार्टी के जो टॉप लेवल लीडर्स हैं उनके पास ही मैक्सिमम पावर्स होती हैं. फिर पार्टीज अपने मेंबरशिप रजिस्टर्स मेंटेन नहीं करती. सो देयर इज नो एक्चुअल रिकॉर्ड कि पार्टी में कितने लोग हैं, कौन उसके मेंबर्स हैं, कौन उसके मेंबर्स नहीं हैं. फिर जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के, जनरली उनके पास इतने मीन्स नहीं होते या फिर इतनी पावर नहीं होती कि वो लोग अपने ओपिनियंस को पहुंचा सकें, वो लोग अपने ओपिनियंस रख सकें, अपनी बात रख सकें. मैनी टाइम्स उनको लीडर्स तक अपनी बात पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है और अपना डिसएग्रीमेंट शो करना ऑल्सो बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. सो दे हैव नो अदर ऑप्शन. या तो लीडर के साथ एग्री करना पड़ता है या फिर दे हैव टू रिजाइन फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी, दे हैव टू लीव द पॉलिटिकल पार्टी. फिर टॉप लेवल लीडर्स के पास क्योंकि ज़्यादा पावर होती है तो वो अपने आपस में ही मेजर डिसीजंस ले लेते हैं, और जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती दैट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द पार्टी. पार्टी में व्हाट आर द मेजर थिंग्स दैट आर हैपनिंग, कौन से डिसीजंस लिए जा रहे हैं, उसके बारे में जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं दे आर अनअवेयर, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती. जो मेजर डिसीजंस हैं उनमें भी उनका ओपिनियन नहीं लिया जाता. लाइक मेनी टाइम्स लीडर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन से मेंबर को नॉमिनेट करना है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन. बट हमारे यहाँ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज में इस तरह के डिसीजन के लिए पार्टीज के सारे मेंबर्स को कंसल्ट किया ही नहीं जाता. ओनली द टॉप लेवल लीडर डिसाइड कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा. देयर आर मेनी सच डिसीजंस इन विच ओनली द लीडर्स पार्टिसिपेट. सो वी से कि एक पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन तो है, बट एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर उसकी फंक्शनिंग में इतनी डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलती. देयर इज नो इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पॉलिटिकल पार्टी. The next important challenge, that is the challenge of dynastic succession, वो कहीं ना कहीं पहले वाले चैलेंज से ही रिलेटेड है. डायनेस्टिक सक्सेशन में होता क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है उनकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए, तो बहुत बार अपने प्रोसीजर्स में प्रोसेसेस में ट्रांसपेरेंट नहीं होते. यानी कि आम जनता को या पार्टी के खुद के मेंबर्स को ही बहुत बार पता नहीं होता कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं लीडर्स वो कौन से बेसिस पे ले रहे हैं या क्या प्रोसेस प्रोसीजर फॉलो करके वो डिसीजन लिया जा रहा है. सो मैनी टाइम्स जो लीडर्स हैं उनके पास एक अनफेयर एडवांटेज होती है. वो अपने जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, कहीं ना कहीं वो उनको फेवर करते हैं. हमारे यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनमें हम देखते हैं कि एक ही फैमिली की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है. बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज में वी सी कि सारे के सारे लीडर्स दे बिलोंग टू द सेम फैमिली. उस पार्टी के सारे मेंबर्स, सारे लीडर्स वो सेम फैमिली को या सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं. तो वो एक अनफेयर एडवांटेज है कि दैट मे बी अ पर्सन हु इज़ नॉट वेल वर्स्ड विद द पॉलिटिक्स ऑफ दैट एरिया, मे बी पब्लिक सपोर्ट भी ना हो उसके पास, हो सकता है कि इतना सोशल भी नहीं है, बट जस्ट बिकॉज दैट पर्सन बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर फैमिली गेन्स एन एडवांटेज ओवर द अदर्स, जो कि शायद ज़्यादा डिजर्विंग भी हो सकते हैं. Therefore we say कि एक मेजर चैलेंज है जो पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती हैं कि उनमें कहीं ना कहीं एक डायनेस्टिक सक्सेशन, हिंदी में कहते हैं वंशवाद, जो कि देखने को मिलता है. That many a times there is one family which influences or runs the whole political party, and those people who might be deserving, but just because they might not be associated with that family, they are not able to achieve a higher position. Then the next important challenge is the increasing role of money and muscle power. हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के टाइम पे जीतना चाहती है, और इलेक्शन के टाइम पे जीतने के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज दे रिजॉर्ट टू डिफरेंट ट्रिक्स एंड पॉलिसीज. बहुत सारी पार्टीज अलग अलग प्लान्स बनाती हैं, स्ट्रैटेजाइज करती हैं कि इलेक्शंस में किस तरीके से जीता जाए. मैनी टाइम्स जब पार्टीज ये डिसाइड करती हैं कि कौन से कैंडिडेट को कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा होना है, तो दे कीप इन माइंड द फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट. मैनी टाइम्स दे वांट कि वो कैंडिडेट थोड़ा रिच है,
फाइनेंशियली हाई सोसाइटी को बिलोंग करता है, तो उसको टिकट दे दी जाए, उसको नॉमिनेट कर दिया जाए। उससे होगा क्या कि वो पर्सन इजीली फंड्स इकट्ठा कर सकेगा पार्टी के लिए, और पार्टी को एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ फंड्स मिलता रहेगा। या फिर बहुत बार पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग क्रिमिनल्स को भी फेवर करती हैं। बहुत सारे एरियाज में देखा जाता है कि क्रिमिनल्स आम जनता को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, उनमें एक टेरर क्रिएट कर पाते हैं। सो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतने के लिए समटाइम्स पॉलिटिकल पार्टीज फेवर सम क्रिमिनल्स ऑल्सो। क्रिमिनल्स को भी टिकट्स दे दी जाती हैं कि शायद डर के मारे ही पीपल विल वोट इन द फेवर ऑफ दैट क्रिमिनल, दैट पर्सन विल विन, एंड अल्टीमेटली पार्टी को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सीट मिल जाती है। इसका इफेक्ट हमें बाद में भी देखने को मिलता है वंस द गवर्नमेंट इज फॉर्म, कि वो लोग जो इलेक्शन में खड़े हुए थे, मे बी बिग बिजनेस हाउसेस, मे बी क्रिमिनल्स, मे बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनके मेंबर्स पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बनने के बाद भी जो गवर्नमेंट की प्लान्स हैं, पॉलिसीज हैं, उनमें उन बिजनेस हाउसेस का एक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। वो गवर्नमेंट के मेजर डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। And this is a major concern for all the Democrats all over the world. Then coming to the last challenge is the lack of meaningful choice. So political party का basic function क्या है? Political parties एक ideology को represent करते हैं। अगर 4 political parties हैं, so we expect 4 different ideologies, और उसके बाद elections में voters get to choose from one of them. लेकिन अगर चारों political parties की ideology ही same हो, उनके प्लान्स और पॉलिसीज काफ़ी हद तक सिमिलर हों, तो क्या वोटर्स के पास एक मीनिंगफुल चॉइस है? सो द आंसर इज नो। आज के टाइम पे हमारे यहाँ जितने ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके मेजर पॉलिसी डिसीजंस पे तो सेम ही ओपिनियंस हैं। हार्डली छोटी छोटी चीज़ों में उनमें डिफरेंस होता है। देयरफॉर वी से कि इलेक्शंस के टाइम पे वोटर्स के पास एक मीनिंगफुल चॉइस होती ही नहीं। दे डोंट गेट टू चूज फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ ऑप्शंस। जो 2-3 ऑप्शंस उनके पास होते हैं, दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। अपार्ट फ्रॉम दिस वी से कि आज के टाइम पे तो वोटर्स ज़्यादा डिफरेंट लीडर्स को इलेक्ट भी नहीं कर पाते। मेनी अ टाइम्स दे आर द सेम सेट ऑफ लीडर्स विच कीप ऑन स्विचिंग बिटवीन वन पार्टी एंड द अदर पार्टी। वही लीडर अलग अलग पार्टीज में स्विच करते रहते हैं। इसे डिफेक्शन कहा जाता है। व्हेन वन पर्सन एमएलए और एन एमपी जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करे, इट इज कॉल्ड डिफेक्शन। आज के टाइम पे इसको प्रिवेंट करने के लिए देयर इज वन लॉ विच इज नोन एज द एंटी डिफेक्शन लॉ। विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। बट आज दिस इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस जो कि पॉलिटिकल पार्टीज आज के टाइम पे फेस करती हैं, दैट वोटर्स डोंट हैव अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। Now read till page 84 of your civics NCERT and then resume the video again. So that was it for this video. In the next video, we'll be covering how parties can be reformed. Also, if you like this video, please give it a big thumbs up. If you haven't yet subscribed to my channel, please click here. For the complete playlist of this chapter, please click here. And for the next and the last part of this chapter, please click here.